Corporate parenting mein there is another term called rationales for adding value. We have discussed that corporate parents can add or destruct value. However, what are the reasons? Why do they really have to add value? आइए इस पे बात करते हैं. There are three reasons. Some organizations act as portfolio managers when they try to add value in their SBUs. Portfolio manager का मतलब ये है that an organization which tries to manage a good set of businesses in their portfolio in order to ensure that their shareholders are safe. Their shareholders, whoever they are they are in a good position in terms of their share value. इस काम को करने के लिए they try and find out undervalued businesses with potential for growth. तो ऐसे businesses को ये आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें परफॉर्मेंस का पोटेंशियल है, बट बिकॉज ऑफ सम शॉर्टफॉल, बिकॉज ऑफ सम लैक ऑफ रिसोर्सेज, वो ऐसा नहीं कर पा रही. ये क्या करते हैं? उनको टेक ओवर करते हैं एंड देन दे ट्राई टू इंप्रूव दिस. तो अल्टीमेटली दीज बिजनेसेस स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर एंड दे बिकम प्रॉफिटेबल. हाउ कैन वी फॉरगेट द एग्जांपल ऑफ एमसीबी इन पाकिस्तान? मुस्लिम कमर्शियल बैंक कहलाता था ये पहले, अब एमसीबी बैंक लिमिटेड कहलाता है. एंड इट वाज अ सरकारी बैंक. It had a large infrastructure, had a large number of branches, but service-wise, technology-wise, it was not a very good bank, not a very exciting one. So when Mansha Group decided to take over this Sarkari bank, they knew that this bank has a potential, but at that very point in time, it was seriously undervalued. Why? Because it might have been making some profits, but सरकारी frame के साथ चल रहा था और उसमें जो लोग थे वो उस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस एग्जिस्टिंग पोटेंशियल को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे जिस तरह उन्हें करना चाहिए था. सो दे आइडेंटिफाइड दिस पोटेंशियल एंड टुक दैट ओवर. अल्टीमेटली क्या हुआ? उसको उन्होंने इंप्रूव किया, उसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव की, उसके लोग इंप्रूव किए, ब्रांच नेटवर्क इंप्रूव किया, एंड दे became a leading bank in Pakistan in less than 5 years' time. So portfolio managers basically try to manage a set of companies, a group of strategic business units जिनको वो profitably run करते हैं, और उनमें से जो business उन्हें लगता है कि अब ये downfall की तरफ जा रहा है, या if there is some product which is going down in terms of its product life cycle, तो फिर उनमें से ये divest कर जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो उनके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा पार्टनर साबित नहीं हो रहे होते. दूसरा रैशनल यानी दूसरा रीजन जो बाज ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, उनको हम कहते हैं सिनर्जी मैनेजर्स. सिनर्जी मैनेजर्स बेसिकली आर दोज कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स which are trying to find synergies with their existing businesses. They will usually go for related diversification. I hope you can recall that. So what they do is they go for businesses which are somehow connected to their existing businesses and they try to develop synergies with their existing businesses. उन्हें ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई नया बिजनेस अगर हम एक्वायर करेंगे तो इससे हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं. इस किस्म के काम को करने के लिए दे हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑपरेशनल लेवल, जिसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन अप्रोच चाहिए होती है to run this kind of a corporate parenting style, or they participate in the decision making of each SBU so that the required level of synergy which is needed is achieved. So यहाँ पे जो primary चीज हमें चाहिए वो है synergy for other businesses of the group. So आप किसी एक business को उसके अकेले की productivity, उसके स्टैंड अलोन प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से नहीं देख रहे होते, आप देख रहे होते हैं कि ओवरऑल पूरे ग्रुप में ये किस तरह से वैल्यू ऐड करेगा और इससे क्या हम फायदा जो है वो उठा सकते हैं. देयर इज अ थर्ड रैशनल एज वेल जिसको हम कहते हैं पेरेंटल डेवलपर्स. पेरेंटल डेवलपर की मिसाल यूं समझिए कि कोई ऐसे पेरेंट्स जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करें और फिर उसको ग्रेजुअली ग्रो करके पाल पोस के बड़ा करें ताकि वो बड़ा होके कमा के उनको भी जो है वो हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके. सो पेरेंटल डेवलपर वो मॉडल है जहां पे यू ट्राई एंड टेक ओवर सर्टेन बिजनेसेस which are in maybe seriously bad conditions but which had a serious potential for improvement.
So keeping in view what are the value adding qualities that the corporate headquarters has, they take over some small businesses or some sick units at times, और फिर उनको ग्रेजुअली ग्रो करके बेहतर किया जाता है और उनको फिर उस स्टेज पे लाया जाता है जहां पे जाके दे स्टार्ट मेकिंग मनी एंड दे स्टार्ट बिकमिंग अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेट फैमिली ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में हमने इस वक्त 3-4 चीजें डिस्कस कर ली. लेट्स क्विकली रिकैप. पहले हमने बात की कि एज कॉर्पोरेट पेरेंट्स यू कैन ऐड और डिस्ट्रॉय वैल्यू, दैट्स वन. फिर हमने बात की कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, हमारे पेरेंटिंग के स्टाइल्स क्या होंगे, जिसमें हमने बात की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल की जो हमें गूल्ड एंड कैंपबेल ने 3 बताए थे. दूसरा हमने कहा फाइनेंशियल कंट्रोल मॉडल और तीसरा हमने कहा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मॉडल. और फिर हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द रैशनल्स ड्यू टू व्हिच वी ऐड वैल्यू इन आवर SBUs, और उसमें हमने 3 चीजें डिस्कस की. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं एज सिनर्जी मैनेजर्स, कुछ ऑपरेट करती हैं एज पोर्टफोलियो मैनेजर्स, एंड देयर आर सम जिन्हें हम कहते हैं पेरेंटल डेवलपर्स.